अगर आपको इंटीजर्स, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज सब समझ में आ गई हैं तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 से। चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। और हाँ, अगर इससे पहले आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए हैं कोई भी उसमें डाउट है, किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखिए। पेयर मतलब दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम होगा -7। ये हमारा ए पार्ट है। सम आना चाहिए दो इंटीजर्स का -7। वो कैसे आएगा? चाहे आप लिख दीजिए -4 और इसमें ऐड कर दीजिए -3। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसमें जब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है, -7 सॉरी -3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -7। यही चाहिए था हमें। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों मैंने नेगेटिव ले लिए। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -7। कैसे? 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो भी नंबर ग्रेटर है उसका साइन यहाँ पे लग गया। बिल्कुल ईजी है। चाहे आप दोनों नेगेटिव ले लो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो। दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते क्योंकि आंसर में हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोई भी दो ऐसे नंबर या एक पेयर ऑफ इंटीजर्स जिनका डिफरेंस आए -10। अब -10 कैसे आ सकता है? अगर मैं लिख दूं -24, दूसरा ठीक है, और इसमें कर दूं 4। सॉरी, हमें तो डिफरेंस चाहिए ना। डिफरेंस कैसे आएगा? अगर मैं कर दूं 14 और उनका 24। ठीक है, अब क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। इसमें से 10 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा? जो ग्रेटर नंबर है। तो मैंने दो इंटीजर्स कौन कौन से लिए? एक 14 और एक 24। क्लियर है सबको? चाहे आप एक और ले लो। अगर मैं ले लूँ 3 में से मैं माइनस कर दूं 13 को, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? -10 ही आएगा। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं दो नंबर जिनका डिफरेंस 10 हो, लेकिन साइन हमेशा माइनस उसको करना जो ग्रेटर नंबर हो, ताकि हमारे आंसर में माइनस आ जाए। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है सम जीरो। अब सम जीरो कैसे आ सकता है? आप कुछ भी प्लस कर दो, 10 + 10 करो, 20 + 20 कर दो, सम जीरो आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम इंटीजर्स की बात करें उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो हम क्या करेंगे? -4 + 4। मैंने दो इंटीजर्स कौन कौन से ले लिए? एक -4 ले लिया, एक 4 ले लिया, उन दोनों को सम कर दिया। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर। कहने का मतलब -a एक इंटीजर प्लस a दूसरा इंटीजर, इनको जब हम ऐड करते हैं आंसर क्या आ जाता है? 0। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। सम हमने किया, डिफरेंस हमने किया और 0 हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से दो नेगेटिव इंटीजर है? पेयर मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, +8। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? अगर हम पहले हम दिमाग लगाएंगे किन चीज़ों को माइनस करके 8 आता है। मैं ले लेती हूँ 20 और 12 को माइनस करते हैं तो 8 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं कर दूँ -20 -12, तो अगर मैं इनको डिफरेंस करूँ -20 माइनस ऑफ -12 क्या आ गया? +12, और आंसर क्या आ गया? -8। ठीक है, रॉन्ग हो गया, ये नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए, +8। वो कैसे आएगा? मैं इधर ले लूँ -12 और इधर ले लूँ -20, दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 8। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है ए पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिसका सम आए -5। वही सम -5 कैसे आएगा? अगर आप दो नंबर ले लीजिए, हमने लिए 10 और ले लिया 5, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। हमें तो चाहिए था -5। अच्छा, करना हमें सम नहीं है तो कैसे करेंगे? 5 में 10 प्लस कर देते हैं, लेकिन ऐसे लिख लो जो इसको -10 में +5 कर देते हैं। एक ले लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर 5, एक ले लिया हमने नेगेटिव इंटीजर 10। इनको जब हमने सम किया, हमारा सम क्या आ गया? -5। क्लियर है?
मैंने क्या लिखा, एक तरह से माइनस था ना, तो मुझे पता था ये आंसर डिफरेंस से ही आएगा, सम से नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक नेगेटिव इंटीजर तो उन्होंने वैसे ही बोला था वो मैंने बड़ा ले लिया, और एक छोटा ले लिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर, उनका डिफरेंस 5 आता है, साथ में नेगेटिव साइन आ गया माइनस। ठीक है, यही दिमाग लगाना है। हमारे रिजल्ट में हमें क्या मांगा है, नेगेटिव मांगा है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बड़ा नंबर ले लेंगे और पॉजिटिव नंबर छोटा ले लेंगे। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं जिनका डिफरेंस 5 है, आप ले लो -25 और इधर ले लो 20, आंसर यही आएगा ना -5। जिनका भी डिफरेंस 5 है वो दो नंबर ले लीजिए और बड़े नंबर में नेगेटिव लगा दीजिए, ताकि सम हमारा 5 आ जाए, -5। क्लियर है। और थर्ड पार्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब क्या करना है, हमने डिफरेंस लेना -3, तो कैसे लेंगे, मैं कोई भी दो नंबर ले लेती हूँ जिनका डिफरेंस हो 3, मैंने ले लिए 20 और 17। अब इसमें आपको आंसर में क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, 20 - 17 करेंगे, इसमें से ये करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस करना है डिफरेंस को। ठीक है, और ये प्लस है, तो हमारा ये आंसर 3 नहीं आएगा। अगर मैं इसमें लिख दूं -17, ठीक है, -20 और -17, हमारा आंसर क्या आएगा, -20 + 17 = -3। डिफरेंस तो आ गया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या मांगा था, हमें था पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। तो ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है और कौन सा नेगेटिव इंटीजर है जिसका आंसर 3 आ जाए उनका डिफरेंस करके। अब हम इसमें लेते हैं, अगर मैंने ले लिया 20 और 17 नहीं लिया, अब मैं ले लूंगी 20 और 17 को मैं कैसे भी कर लूँ, मेरा आंसर -3 नहीं आ सकता डिफरेंस थी। क्यों नहीं आ सकता, अगर मैं चाहे इसको -20 और इधर मैं इसको ले लूँ ऐसे 17, तब भी आंसर -3 नहीं आ रहा। 17 को आगे कर लो, 20 को कर लो, नहीं आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डिफरेंस बोला हो और रिजल्ट भी नेगेटिव में बोला हो, तो हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम 3 आ जाए, एक तो माइनस, ये भी माइनस, तो हमें क्या करना है, ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम क्या आता हो, 3 आता हो। ठीक है, मैंने ले ली 1 और 2। अब मैं क्या करूंगी, -1 एक नेगेटिव नंबर ले लिया, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, 2 पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया। अब इनका डिफरेंस बोला था, मैंने डिफरेंस भी कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, -3। क्लियर है, इसमें किया डिफरेंस पॉजिटिव में, इसमें किया सम नेगेटिव में, लेकिन इसमें क्या किया, माइनस और माइनस, डिफरेंस को नेगेटिव में लेके आना है। ठीक है, इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और डालूंगी, क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 then 10 then 0, first round, second round, third round. Similarly, team B scored these marks in 3 rounds. First round they got 10 marks, then 0, then 40. Now we have to calculate which team scored more, मतलब कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। तो we have to add up the integers. Let's -40 then 10 plus 0. Similarly, 10 plus 0 plus this is -40, because I had minus here, so I have to put a bracket here. Please don't put sign like this, plus minus. This will be calculated as 0. Your question will get wrong. Okay. Now अब हमने इनको add किया, -40 plus 10, this is -30 plus 0 -30, and here we get 10 -40, this is also -30. So both teams scored equally. हमारा आंसर क्या आया, किसी ने भी ज्यादा स्कोर नहीं किया, बोथ वर इक्वल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, कैन वी एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। कहने का मतलब -40 10 0, -40 पहले कर लो, 10 पहले कर लो, 0 बाद में कर लो, कुछ भी कर लो, हमारा आंसर -30 ही आया। इसका मतलब यस, इसका आंसर है यस। उन्होंने जस्ट ये पूछा है कि हमारा आंसर इंटीजर्स को ऐड किसी भी ऑर्डर में कर दे सेम आता है, तो आंसर इज यस। ये हमने प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, आप बता सकते हैं। हाँ, ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की हैं 5 पार्ट्स और इन सब में हम स्कोर कर सकते हैं फुल। इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के वो आपके क्वेश्चन पेपर में डाल सकते हैं और इनमें हमारा स्कोर फुल ला सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। कहने का मतलब इधर और इधर का इक्वल आना चाहिए, जो प्लस है या सम है। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन है ना, ये एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है? ये वाला नंबर पहले आ गया और ये वाला नंबर बाद में आ जाएगा, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई यहाँ पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है -53 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे? हमारा आंसर सेम है। अब ये कौन सी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐड ऐसे किया कि आंसर हमारा आइडेंटिकल आए, एडिटिव आइडेंटिटी, और वो हमारी कौन सी है? 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हुई है? एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड है 17 में कौन सा नंबर ऐड करें? आंसर 0 है। अगर हम नेगेटिव ऐड नहीं करेंगे तो 0 किसी तरह से भी नहीं आ सकता, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? -17। क्लियर है सबको? फोर्थ पार्ट है 13 प्लस -12 प्लस दिस, 13 प्लस -12 प्लस दिस। अभी ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या था? -12 उसके बाद क्या है? -7। हमने क्या चेंज किया? ओनली ब्रैकेट्स चेंज कर दी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया आपको इन प्रॉपर्टीज का यूज? कम्यूटेटिव जिसमें 2 को हमने अदला बदली कर दी, एडिटिव आइडेंटिटी जिसमें 0 को प्लस किया, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें ब्रैकेट्स को चेंज किया हमने। पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगाई, बाद में इन दोनों पे लगाई। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो हम इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं ब्रैकेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली, इसमें भी हमने ब्रैकेट्स चेंज कर दी, -4 प्लस 15, और इसमें क्या आ गया? -3। ध्यान रखिए ये वाली ब्रैकेट लगानी जरूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। प्लस के साथ माइनस मत लिखिएगा, प्लस के साथ ब्रैकेट के अंदर ही माइनस आएगा, और ये हमारी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाती है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और हाँ, इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स में देती रहूंगी, यहाँ पे शॉर्ट्स में अपलोड करती रहूंगी। ठीक है,